हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्टिव फिल टूल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है कि इंटरेक्टिव फिल टूल की शॉर्टकट की क्या है। तो इंटरेक्टिव फिल टूल में आपको नॉर्मल जी प्रेस करना है। देखिए नॉर्मली जैसे आपने जी प्रेस किया तो इस तरह की बकेट आपको कर्सर के साथ शो हो रही है। ठीक है, इसको कंट्रोल या शिफ्ट के साथ नहीं, नॉर्मल ही जी प्रेस करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने इंटरेक्टिव फिल टूल लिया तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब इसका यूज किस तरह से करना है चलिए हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और उसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। अब यहाँ पे ये कलर फिल करने के बाद हम इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे, जी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे है नो कलर। तो ये नो फिल में आपका कोई भी कलर नहीं रहेगा। आपको कलर चाहिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म फिल पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डिफॉल्ट कलर होगा वो इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल में आप 2 से ज़्यादा कलर, 3-4, आप जितने भी कलर मतलब लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं वो देखिए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ये रेड कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने ये ऑप्शन क्लिक कर लिया। अब जैसे आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे से आप ले सकते हैं कलर, ये इस तरह से। ये आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ से कलर पिक करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास ओपन होगा। यहाँ से आप फिल कर दीजिए कलर पिक करके। ये देखिए ये आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे जितने भी बॉक्स बनाना चाहें, जितने भी कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आ गई, यहाँ से मैंने ये कलर लिया। देखिए जितने भी कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ से उतने कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर पैटर्न फिल। उससे पहले हम यहाँ पर जो फाउंटेन फिल के साथ हमारे साथ कुछ ऑप्शन तो और आए हैं, हम उनको देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे अभी आप लाइनर फाउंडेशन फिल पे हैं। फिर है यहाँ पे, इस पे क्या है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे कुछ कलर से लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं ये इस तरह से। फिर है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये इस तरह से आपको शो होगा। आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक, फिर यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। जैसे ये वाला बॉक्स मेरा सिलेक्ट है तो ट्रांसपेरेंसी इस एरिया से आएगी। ये देखिए ये जो रेड कलर है ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और ये कलर अगर मैं बढ़ाना चाहती हूँ तो ये कलर बढ़ रहा है। अब अगर मुझे ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट करना है तो ब्लू बॉक्स पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ से उसको ट्रांसपेरेंट करूँगी। ये देखिए समझ रहे होंगे कि आप किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर, हम इसको नॉर्मल वाला कर देते हैं। ये इस तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी हटा देते हैं, इसको इस तरह से रख। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इतना पोर्शन इसको फिल किया हुआ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पोर्शन है ये एज इट इज इधर भी है। मतलब अगर मैं इस तरफ से करूंगी तो देखिए इधर से हट रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे को अभी डिफॉल्ट फाउंटेन फिल है। मैं यहाँ पे करूंगी रिपीट एंड मिरर, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी मेरा ये चीज, ये जो ग्रेडियंट फिल मैंने इस साइड किया था वही सेम इधर पर भी फिल हो गया। ये देखिए ओके। फिर इसके बाद है रिपीट। आप रिपीट करना चाहते तो रिपीट में इस तरह से रिपीट होगा, यानी कि पूरा का पूरा डिजाइन जो इधर पे था सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक, फिर इसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, ये है। इसमें हम करेंगे तो इस तरह से शो होगा। इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। फिर ये ऑप्शन भी देखिए ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कितने एरिया में कैसे चाहिए। फिर यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगुलर फिल है। ये देखिए यहाँ से आप इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से कलर फिलिंग कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेक्टर पैटर्न फिल, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी तो देखिए किस तरह सा एक पैटर्न इस पे आ रहा है। एक तरह से मैं इसको इसके ऊपर लेकर आती हूँ, देखिए इस पे एक तरह से पैटर्न आ रहा है। अगर ये पैटर्न मुझे चेंज करना है तो मुझे कहाँ जाना होगा, यहाँ पर फिल पिकर पे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी बने हुए दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सपोज ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया और अप्लाई किया, तो ये देखिए ये मेरा पार्ट आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो ये देखिए ये इस तरह से कलर आएगा। लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंट टूल का यूज़ करते हैं, जो हमने ट्रांसपेरेंसी का वीडियो अभी देखा था, बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं तो जो पैटर्न आप देते हैं वो सेम उसी पैटर्न में उसी कलर में आता है, ठीक। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम फिर से देखते हैं, पैटर्न फिल में जाते हैं, तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जिस तरह के पैटर्न यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं सेम वैसे के वैसे आएंगे, कोई कलर चेंज आप इसके नहीं कर पाएंगे इस तरह से। अगर आपको इसके कलर भी चेंज करने हैं तो उसके लिए आपको मेरा ट्रांसपेरेंसी वाला वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ से और भी आपको दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिरर वर्क दिया हुआ है, तो ये देखिए ये इस तरह से काम करेगा, ये देखिए, ठीक। फिर इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या काम करेगा, देखिए ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट ये कैसे काम करेगा। ये इस तरह से देखिए ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका बिट मैप पैटर्न फिल। तो बिट मैप में भी आपके पास यहाँ पे कुछ टेक्सचर आए हुए हैं, कुछ पैटर्न आए हुए हैं, तो यहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न्स आए हुए हैं, सेम मिरर वर्क है। यहाँ पे भी वही है, ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर आपको और कुछ कलर्स भी, टेक्सचर भी दिए हुए हैं, देखिए पैटर्न दिया हुआ है, 2 कलर पैटर्न। अब ये किस तरह से काम कर सकता है, 2 कलर पैटर्न। तो यहाँ पे आप कलर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से 1 2 3 कलर्स में ये चाहिए। तो ये 2 कलर पैटर्न है, तो पैटर्न डिसाइड किया यहाँ से सबसे पहले। तो सपोज मैंने ये वाला पैटर्न डिसाइड किया, अब मुझे कलर कौन सा चाहिए, तो मैं यहाँ से येलो कलर फिल करती हूँ, और यहाँ से मैं फिल करती हूँ कुछ ये इस तरह से। देखिए इस तरह से पैटर्न आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देखिए, ठीक। तो यहाँ से आप दोनों कलर ले सकते हैं, ये मिरर वर्क आ गया आपका। फिर इसके बाद यहीं पर आपको फिर से टेक्सचर फिल दिया है, तो इस तरह से टेक्सचर आए। अब इसमें आपको एक न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्सचर ऑप्शन। ये क्या, इसमें क्या स्पेशल है, तो यहाँ से आप पहले सबसे पहले टेक्सचर डिसाइड करिए किस तरह का टेक्सचर आपको चाहिए। तो हम यहाँ से कुछ टेक्सचर ले लेते हैं, जैसे कि ये टेक्सचर, जैसे कि मैं कौन सा टेक्सचर लूँ, ऐसे ये टेक्सचर मैंने लिया। अब मान लीजिए यहाँ से मैं इसको चेंज करती हूँ, ओके। ये टेक्सचर मैंने लिया हुआ है, ये देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये इस तरह से चेंज होता जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ये चेंज होता जा रहा है, देखिए। आप अगर यहाँ पे कुछ और टेक्सचर भी लेते हैं, सपोज आप यही वाला टेक्सचर लेते हैं, तो ये किस तरह से चेंज होगा, देखिए, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा। यानी कि ये वाला लेते हैं, कोई और टेक्सचर लेते हैं यहाँ से, जैसे इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये देखिए ये काम क्या करेगा, केवल रोटेट हो रहे हैं, आई थिंक इस तरह से वर्क कर रहे हैं। यहाँ से आपको टेक्सचर के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको DPI यानी कि रेजोल्यूशन क्या रखना है, मैक्सिमम विड्थ क्या रखनी है, इसको ओके कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से आप टेक्सचर और जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप टेक्सचर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अलग अलग टेक्सचर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक। फिर यहाँ पे सैम्पल्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज करते हैं। फिर और क्या ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, ये किस तरह से वर्क करता है, इस पर हमने सिलेक्ट किया, तो देखिए ये आपके पास कुछ
प्यारा सा पैटर्न बनकर आया है। तो देखिए इसमें कुछ और पैटर्न भी आपको दिए हुए हैं। देखिए हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ब्रेक, वर्ड्स, कलर लीव्स एंड बेसिकली तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रैकर्स, क्रैक, इस तरह से देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप अगर कोई पैटर्न, कोई डिजाइन आप लेना चाहते हैं फिर यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। कुछ कुछ डिजाइन ऐसे हैं जिनमें कलर ऑलरेडी फिल है, कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है यानी कि वेक्टर है। तो देखिए यहाँ से आप पैटर्न ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे यही पैटर्न किसी और डिजाइन में फिल करना है तो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ से हम कुछ अच्छा सा डिजाइन ले लेते हैं पहले। अब थोड़ी मानिए मुझे इसको कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है। इसको कैसे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर मैं गई और मैंने यहाँ से क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल लेती हूँ जिसमें मेरे को इसको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ से जाके मैं फिर से इंटरेक्टिव फिल टूल लेती हूँ। अब जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ पे देखिए आपको कॉपी फिल का ऑप्शन आ रहा है। अब कहाँ से आपको फिल लेना है, यहाँ से, तो इसमें आप क्लिक करिए तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको होप वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इंटरेक्टिव फिल का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।